नमस्ते। एसडी कैपिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे जो वोलेटिलिटी जो इक्विटी मार्केट में अभी फ़िलहाल है उसके रिगार्डिंग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली सेशन के एंड पे एक फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन होगा आप सबके लिए एज प्रॉमिस्ड फ्रॉम एसडी कैपिटल। आज का टॉपिक जो करंट वोलेटिलिटी है उसको डिस्कस करते हैं। अभी अगर आप निफ्टी देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट अराउंड वो ट्रेड हो रहा है अराउंड 14,600 और निफ्टी का ये जो सिमिलर लेवल था वो अराउंड 22 फरवरी से है और बिटवीन फरवरी 2021 टिल नाउ अगर अप्रैल तक आप देखेंगे तो निफ्टी एक रेंज बाउंड एक रेंज बाउंड पॉइंट्स पे ही है। अगर आप अच्छे से देखें तो ऑब्वियसली जो अपर लिमिट है वो अराउंड 15,200 है और जो लोअर लिमिट है वो अराउंड जो नीचे जा रहा है वो फ़िलहाल 14,200 है। और यहाँ पे जो ये 1000 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो जो 1000 पॉइंट का डिफरेंस है वही एक प्राइस चैनल है जहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट उसी पे रिस्ट्रिक्टेड है, राइट। अभी ये क्यों है ये तो हम सबको पता है। ओबियसली कोविड का जो सेकेंड वेव इंडिया में चल रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बट अगर इस बार का कोविड का क्या पीक रहेगा वो तो अभी तक हम लोग डिटरमाइन नहीं कर चुके हैं। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 19,000 था जो कोविड का पीक था। बट अगर हम लास्ट वीक का अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो लोग जो इन्फेक्टेड हुए हैं जो केसेस है वो ऑलमोस्ट 2,16,000 से ऊपर। और आज के डेट में तो मैं लास्ट वीक एंड की बात कर रही हूँ, इस वीक में तो फिर भी और ज़्यादा नंबर्स बढ़ चुका है। तो अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली कोविड लास्ट टाइम से इस टाइम तक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स तो डेंजरस ऑलरेडी हो चुका है। बट सिचुएशन ये है कि इस बार का जो हमारा जो कोविड का सिचुएशन है उसमें हमें थोड़ा सा रिलीफ तो नहीं बोलूँगी बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर बोलूँगी। बिकॉज़ लास्ट टाइम ये स्प्रेड रोकने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट के पास जो एक ऑप्शन था कोविड का स्प्रेड रोकने के लिए वो था एक नेशनल लॉकडाउन, एक हर जगह से बंद करके सिर्फ घर पे रहने का। बट इस साल क्या हो रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और ऑलरेडी इंडिया ने 120 मिलियन वैक्सीन्स को कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मिला के उन्होंने एडमिनिस्टर ऑलरेडी कर चुका है। तो डेफिनेटली जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और साथ ही साथ इस बार डॉक्टर्स को एटलीस्ट पता है कि कैसे ट्रीटमेंट करना है या क्या नीड हो सकता है या क्या मेडिकेशन चल सकता है। बट लास्ट टाइम पे ये चीज़ था नहीं। तो ये साल ये अगेन मैं बोलूँगी बेटर तो नहीं, क्योंकि जिस रेट पे ये इन्फेक्शन फैल रहा है सीरियस तो सिचुएशन है। कोरोना वायरस का जो कोरोना वायरस है वो हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि कैसे हर चीज़ को नीचे ले जाया जाए। बट वहीं पे हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, साथ ही साथ जो डॉक्टर्स और जो हेल्थ वर्कर्स और बाकी सारे जो हॉस्पिटल्स है या जो भी NGOs है एक्सेट्रा वो सारे अपने एफर्ट्स सिर्फ इसलिए डाल रहे कि उस नीचे लाने को वो रोक पाए। देखते हैं कैसा रहेगा। बट डेफिनेटली एक क्लासिक बुल और बेयर का सिचुएशन इक्विटी मार्केट पे अभी प्रिवेल हो रहा है जो कि हमको देखने को मिल रहा है। आज के सेशन पे जैसे मैंने बोला कि ऑब्वियसली हम वोलेटिलिटी जो अभी इंडियन इक्विटी मार्केट पे चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली उसके साथ जो हम डिस्कस करेंगे अभी वो है कि इस सिचुएशन पे भी आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ऑन अ बेटर नोट कि वो कैसे इस सिचुएशन पे भी ट्रेड कर सकते हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ वो फॉलो कर सकते हैं। 2 स्ट्रैटेजीज़ आज के सेशन पे डिस्कस करूँगी। पहला स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं। पहला जो स्ट्रैटेजी है वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स को हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन पे वो है रेंज बाउंड ट्रेडिंग। क्या है ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग? ये एक ट्रेडिंग का एक पॉलिसी है जहाँ पे यूजुअली वो लोग अडॉप्ट करते हैं जिनकी टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं।
वेल एक एग्जाम्पल से देखेंगे इसको, क्योंकि एग्जाम्पल से क्या होता है ना, थोड़ा ईजी रहता है अंडरस्टैंड करने में, उसको ठीक से समझने के लिए वो ईजी रहता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक इन्फोसिस का स्टॉक लेते हैं और उसका स्टॉक प्राइस देखते हैं, तो लेट्स एज्यूम इस सिचुएशन पे कि इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस जो है वो 1200 से लेके 1350 तक अप एंड डाउन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्फोसिस का स्टॉक नीचे जा रहा है 1200 तक, और फिर वो ऊपर आ रहा है टिल 1350। ये जो प्राइस चैनल है, इसी पे ये जो प्राइस चैनल है ये फॉर फ्यू वीक्स ऐसे ही रहा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि जो अपर लिमिट है या जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1350, और जो लोअर लिमिट है जो कि सपोर्ट लेवल है वो है 1250 इन्फोसिस के केस में, इस एग्जाम्पल में इस टाइम पे। इस टाइम पे आप दो स्ट्रैटेजीज दो वेज ऑफ ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। या तो आप इन्फोसिस को बाई करिए 1200 पे जब वो सपोर्ट लेवल पे हो, और जब वो रेजिस्टेंस लेवल अराउंड 1350 आने की आ जाए या ऑलमोस्ट पहुंचने लगे, उस टाइम पे आप सेल करें और अपना प्रॉफिट बुक करें। सिमिलरली आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन्फोसिस को आप या फिर जो है वहाँ पे आप सेकंड पे आप ऐसे कर सकते हैं कि उसको शॉर्ट सेल करें, जहाँ पे आप जब प्राइस होगा अराउंड 1350 तब आप उसको बाई करें, और जब वो शॉर्ट सेल ऑब्लिगेशंस वो पूरा करने को ऑलमोस्ट जाने तक 1200 तक पहुँचे, तब आप उसको सेल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप आप ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑन दिस रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी। बट आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्सटैंशियल रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है इसमें। ऐसा हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्राइस गया टिल प्राइस नीचे गया टिल 1200, आपने उसको बाई किया, बट आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है टिल 1220, टिल 1230, टिल 1240, बट कुछ ऐसा अनफोर्सिन सिचुएशन हुआ मार्केट में, ऐसा कुछ टर्बुलेंस हुआ जिसकी वजह से वो एकदम 1200 को छोड़ के और नीचे चला गया। इस सिचुएशन पे अगर स्टॉप लॉस नहीं है आपके पास, आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ नहीं किया है, तो आपको सब्सटेंशियल लॉस हो सकता है। आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका है उसमें से आप लॉस कर सकते हैं। ये सेम केस शॉर्ट करने के टाइम पे भी हो सकता है, जहाँ पे बाई प्राइस में भी 1350 से ऊपर चला जाए। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप ऐसे ऐसे रेंज बाउंड ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करना चाह रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए उस उस सिचुएशन पे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इंडियन इक्विटी मार्केट अगर मैं बोलूँ तो निफ्टी 50 डेफिनेटली रेंज बाउंड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे इंडेसेस भी रेंज बाउंड है। अगर हम देखेंगे डेफिनेटली बैंक निफ्टी ऑटो में एक डाउन ट्रेंड है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कमोडिटीज़ या बोलिए निफ्टी के जो फार्मा है या निफ्टी आईटी इवन, उसमें हम एक अप ट्रेंड नोटिस कर सकते हैं, राइट। सो जैसे कि मैंने बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर एक सेक्टर में हो सकता है एक इंडेसिस पे अगर वो रेंज बाउंड है तो पूरा मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी सेक्टोरल इंडेसिस भी अगर आप देखेंगे तो सेक्टर्स में कुछ कंपनी शायद रेंज बाउंड हो, बट बाकी के कुछ कंपनी शायद नहीं हो रेंज बाउंड, राइट। तो ऐसे पे आप आप अपना करेंट सेक्टर चूज़ कर सकते हैं, फिर अपना करेंट कंपनी चूज़ कर सकते हैं, और उसको आप पहले स्टडी करें, फिर अपना फिर आप जो रेजिस्टेंस लेवल और जो सपोर्ट लेवल है उसको करेक्टली उसको आप कैलकुलेट करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। वो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके आपको ट्रेडिंग करना है। एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे कि इन्फोसिस का मैंने एग्जांपल लिया पहले कि हमने अब तक देखा कि इन्फोसिस सिर्फ 1200 तक गया 2 ही बार। तो हम ये एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते इतना श्योर होके कि 1200 ही इन्फोसिस का
सपोर्ट लेवल है। वेल डेफिनेटली अगर ये 5 से 6 बार सेम चीज़ हुआ कि 1200 तक गया फिर ऊपर आया, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक रिलायबल सपोर्ट लेवल है। सो डेफिनेटली आप जब इस स्ट्रैटेजी को अब अडॉप्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वेल कंपनीज़ और सेक्टर्स जो है वो आप बहुत ही करेक्टली और ध्यान से चूज़ करिए जब आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। साथ ही साथ कुछ इंडेक्सेस है जैसे RSI है, आप उसका हेल्प ले सकते हैं, उससे आप समझ सकते हैं या थोड़ा आपको आइडिया होगा कि कौन से कंपनीज़ और कौन से सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, अगर RSI का जो रेटिंग है अगर वो 70 ऊपर है तो उसका मतलब ये है कि वो ओवरबॉट सिचुएशन है। सिमिलरली अगर 30 से नीचे है तो वो ओवरसोल्ड सिचुएशन है। सो आपको इससे एक अंदाज़ा मिलेगा कि आप कौन से सेक्टर पे या कौन से कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एनालिसिस के टाइम पे प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा अटेंशन दीजिए और बहुत ज़्यादा मार्केट मूवमेंट्स को आप स्टडी करिए। वेल अब बात करेंगे सेकंड स्ट्रैटेजी पे जो हेल्प कर सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स को या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस सिचुएशन पे। स्ट्रैटेजी का नाम है कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी। क्या है कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी? ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि ये वैसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप इन्वेस्टर्स जो होते हैं यूजुअल इन्वेस्टर्स के, मार्केट इन्वेस्टर्स के आप अगेंस्ट जा रहे हो, या जब आप जो मार्केट में जो बिलीव है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। सो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स बिलीव करते हैं कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं फॉर रियल रैशनल एंड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। अगर आप देखेंगे बिल एक्मैन या वॉरेन बफे वो सारे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स हैं, रेदर वो वैसी स्ट्रैटेजीज़ वो फॉलो करते हैं जहाँ पे वो बिलीव करते हैं कि ये बिलीव करते हैं कि जब आप ग्रीडी हो, जब बाकी के सारे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, सिमिलरली आप फेयरफुल रहिए जब बाकी के सारे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। इसका मतलब ये है कि क्या होता है कि कभी कभी बहुत एक जैसे कोविड जैसे सिचुएशन पे एक बहुत प्रेशर क्रिएट होता है जहाँ पे एक बबल क्रिएट हो जाता है और सब लोग सेल करना चाहते हैं, सब सारे अपने पोजीशंस क्लोज करना चाहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी देखा था कोविड जब स्ट्राइक किया था तभी भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन था। बट कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजीज़ बोलेंगे कि हम इस टाइम का एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको वो स्टॉक्स आप बाई कर सकते हैं और इतने लो प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सिमिलरली एक सिचुएशन आता है जब एक बबल क्रिएट होता है और आप इन्वेस्टर्स देखेंगे कि सिर्फ बाई कर रहे, तब आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप वो पोजीशन को क्लोज करें, प्रॉफिट बुक करें और और मार्केट को बाय करके एग्जिट कर लें। सो ये है एक कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी। डेफिनेटली अगर आप हमारे लास्ट ईयर के वीडियोस भी देखेंगे तो जब कोविड स्ट्राइक किया था तब हमने बोला था कि ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, या जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, या इन्वेस्टमेंट कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो अपने से करे या किसी प्रोफेशनल्स की हेल्प लेके करे, वो अलग बात है, बट डेफिनेटली ये एक करेक्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रियल गुड स्टॉक्स आपको मिल सकता है एक रियल गुड प्राइस पॉइंट्स पे। इस टाइम पे जो है मार्केट डेफिनेटली एक करेक्शन का वेट कर रहा था, और अभी अगर आप जो मार्केट का सिचुएशन देखेंगे वो डेफिनेटली एक ब्रीदर सिचुएशन है जहाँ पे मार्केट भी ब्रीथ कर रहा है। सो ये भी सही हो जाएगा। अगर हम लास्ट ईयर देखेंगे तो विद इन नीचे गया था टिल 7,600, बट वो डेफिनेटली ऊपर आया 12,500 तक। तो उस टाइम पे भी लोगों ने जो कोविड सिचुएशन पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था या हमारे फ्री स्टॉक रिकमेंडेशंस फॉलो कर रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ डेफिनेटली। बट ऑब्वियसली मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी स्टॉक, कोई भी कंपनी खरीद ले। डेफिनेटली आप जब कंपनी चूज़ कर रहे हैं आपको, और कॉन्ट्रेरियन जो स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करते हैं वो भी ये बोलते हैं जब आप वो स्टॉक या वो कंपनी आप चूज़ कर रहे हैं तब आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि वैसे जो स्टॉक्स जिसके प्रॉफिट है वो ऑलवेज़ अप ट्रेंड है,
उसके जो डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, डेफिनेटली उसका जो मैनेजमेंट डिसीजंस है वो बहुत ज़्यादा अलाइन है, अलाइन है, और स्ट्रैटेजीज़ जो वो ले रहे हैं वो कंट्री के पॉलिसीज़ और मार्केट डिमांड के साथ अलाइन है। तब जाके आप बिलीव कर सकते हैं या आप भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, ये एक अच्छा कंपनी है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जब सेटिस्फाई कर जाए कोई स्टॉक या इन पर्टिकुलर सेक्टर, अ पर्टिकुलर कंपनी, तब आप प्लीज़ जाइए और आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली मार्केट अगर इस लेवल से भी नीचे जाता है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे वो और ज़्यादा लो प्राइस में गुड स्टॉक्स, रियल गुड प्राइस में रियल गुड स्टॉक्स आप बाई कर सकते हैं। सो बट ऑब्वियसली एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे सारे स्मॉल इवेंट्स होते रहते हैं, इसमें इतना पैनिक करने की कोई ज़रूरत है नहीं, और ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर गेटिंग बेटर रिटर्न्स बहुत लॉन्ग टर्म में। और इस अपॉर्चुनिटी को आप प्लीज़ यूज़ करिए। जैसे कि मैंने बोला, या तो आप खुद स्टडी करिए, अपना एनालिसिस करिए और इन्वेस्टमेंट करिए, या तो किसी प्रोफेशनल जैसे हम लोग हैं, SD कैपिटल है, तो आप वैसे भी किसी का हेल्प ले सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टाइम है फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन के। फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन आज का रहेगा मुथूट फाइनेंस। हमारे रिसर्च टीम को लगता है कि मुथूट फाइनेंस के आगे एक अच्छा बुल रन है और फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न मुथूट फाइनेंस आपके पोर्टफोलियो को दे सकता है। अगर मुथूट फाइनेंस आपके पोर्टफोलियो को सूट कर रहा है तो प्लीज़ आप जाइए और मुथूट फाइनेंस में अपना पोजीशन लीजिए। डेफिनेटली बाई प्राइस, सेल प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, ये हम सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए बताते हैं, बट आप सबको पता है, और इतने दिनों से आप लोग जो यूट्यूब रिकमेंडेशंस देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी रहा है। तो अगर मुथूट फाइनेंस आपके पोर्टफोलियो को सूट कर रहा है तो प्लीज़ आप जाइए और अपना पोजीशंस बनाइए। आज के लिए जैसे मैंने बोला इतना ही। मिलेंगे इन 2 वीक्स टाइम, बट इन बिटवीन अगर वैक्सीनेशन आपका नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप वेट करिए और ज़रूर वैक्सीन लीजिए। अगर हो गया है फिर भी आप सेफ़ रहिए, मास्क का यूज़ डेफिनेटली करिए, सोशल डिस्टेंसिंग डेफिनेटली करिए, घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक सिचुएशन है, लास्ट ईयर भी हमने बहुत कोशिश करके हमने एक अच्छा सिचुएशन पे वापस आए थे, सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, बट ये सिचुएशन भी नॉर्मल हो जाएगा एंड सबकी एवरीबडीज़ एफर्ट इज़ काउंटेड। तो जैसे कि मैंने बोला, मास्क का यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, घर से बिना वजह बाहर मत जाइए। आई थिंक कुछ दिनों में होपफुल है कि सब सही हो जाएगा। तब तक प्लीज़ स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। थैंक यू, बाय।